आँख का अंधा भी छू करके बता देगा कि उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है, पूरा इलेक्ट्रिक शॉट मारा गया है, और जब इनकाउंटर होता तो पीछे तरफ से गोली होता। और जहाँ इनकाउंटर एरिया में जहाँ हुआ है, एक मुर्गी को भी मारेंगे ना तो उसका 2 बूंद जरूर खून गिरेगा। ये तो आदमी है, 12 ग्राम आदमी के शरीर में खून होता है, उसका तबीयत खराब था तो जरूर 8-10 ग्राम खून बचा ही होगा, तो उसका 1 बूंद भी खून वहाँ क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल। पूरे सोरेन परिवार में, और खास करके हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और जितने उस परिवार में जो राजनीतिक रूप से जगह पे पहुँचे हुए, कोई सीएम है, कोई एमएलए है, चुनाव के समय में आदिवासी को पहचानते हैं, बाकी समय तो संथाल परगना में एक आदिवासी कोई भेटाया। अब पंकज मिश्रा के साथ में, जिसके साथ उठना बैठना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, दिन का जितनी भी आदर सम्मान सत्कार होता है, वो बाहरी तत्वों से गाइड। नमस्कार, जोहार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं जागवार न्यूज। अभी मैं इसी वक्त मौजूद हूं उपराजधानी दुमका में, और यहां पर एक जन आक्रोश महारैली निकाली गई थी, और यहां हमारे साथ हैं समाज सेवी दादा। इनसे बातचीत करेंगे कि आज की रैली में क्या सफल रहे इन लोग से जानकारी। आपके जितने दर्शक हैं इस चैनल के जागवार न्यूज़ के माध्यम से, सभी दर्शकगणों को भी हम स्वागत करते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जो आप लोगों ने रैली निकाला, इसमें आप लोगों को क्या उम्मीद लगता है कि हमारी जो सरकार है वो सीबीआई जांच की अनुशंसा देगी? अगर वास्तव में लोकतंत्र जिंदा है, अगर लोकतांत्रिक तरीका से राज्य सरकार हेमंत जी चला रहे हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को कभी नकारा नहीं जा सकता। और जिस हिसाब से संथाल परगना में, केवल संथाल परगना ही नहीं, पूरे देश के आदिवासियों में उबाल है कि आपने आपके पुलिस प्रशासन के द्वारा एक समाज सेवी 350 बच्चे को निःशुल्क देने वाला व्यक्ति को फर्जी इनकाउंटर में शहीद किया, ये जांच का विषय है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके सूर्य नारायण हांसदा के परिवार ही नहीं, साथ साथ ही पूरे आदिवासी समाज, मूलवासी समाज, न्यायप्रिय समाज आज सूर्य नारायण हांसदा के परिवार के साथ में खड़ा है। और हम बार बार एक ही सवाल करेंगे, अगर हेमंत सोरेन जी की सरकार में नैतिकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से संचालित हो रही है, तो इसको निश्चित रूप से सीबीआई के लिए अनुशंसा करेगी और दूध का दूध, पानी का पानी करेगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। अगर नहीं करती है तो हम समझेंगे हेमंत सोरेन का जमीर आदिवासी के प्रति मर चुका है, वो नाम का आदिवासी है। बाहरी आउट ऑफ स्टेट के जितने दलाल है, गुंडा और माफिया है, ये सिर्फ मोहरा है, बाकी ये चेहरा है, बाकी मोहर मारने वाला कोई और है, निर्णय लेने वाला कोई और है। और ऐसा संथाल परगना के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, जन जन के आवाज़ में ये पता है कि संथाल परगना में पंकज मिश्रा सुपर सीएम के नाम से जाने जाते हैं, जो हेमंत सोरेन के मुंह में तमाचा है। सूर्य हांसदा का इनकाउंटर जो हुआ है, उस पर आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या फर्जी इनकाउंटर है, क्या वाकई में उनके इनकाउंटर होना चाहिए था? अब जिसकी गिरफ्तारी एक दिन पहले होता है, अगर पकड़ते वक्त होता तो इनकाउंटर हम मान लेते हैं। जब उसको आप पकड़ के अरेस्टिंग करके लेके आ रहे हैं, आप अपराधी होता है, हाथ बांध दिया जाता है, और वो कैसे आप पर इनकाउंटर कर सकते हैं? आप उसके जब आप देखेंगे, उसका बॉडी को पूरा स्टडी करेंगे, एक आँख का अंधा भी छू करके बता देगा कि उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है, पूरा इलेक्ट्रिक शॉट मारा गया है, और जब इनकाउंटर होता तो पीछे तरफ से गोली होता। और जहाँ इनकाउंटर एरिया में जहाँ हुआ है, एक मुर्गी को भी मारेंगे ना तो उसका 2 बूंद जरूर खून गिरेगा। ये तो आदमी है, 12 ग्राम आदमी के शरीर में खून होता है, उसका तबीयत खराब था तो जरूर 8-10 ग्राम खून बचा ही होगा, तो उसका 1 बूंद भी खून वहाँ क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, प्रशासन की जो कहानी, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा बात सामने आ गया था कि उस कहानी को छुपाने के लिए कई प्रकार का वहाँ के गोड्डा के एसपी, जिला प्रशासन लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया, जो उसका चोरी उसी दिन पकड़ा गया था। और संथाल परगना क्षेत्र में कहाँ से आप लोग रैली निकाल रहे हैं? देखिए, यहाँ के क्षेत्र समन्वय समिति एक सामाजिक न्याय को उम्मीद लगाए हुए संथाल परगना के 6 जिला में अलग अलग डेट पर निकाल रहे हैं। यूँ तो मैं गिरिडीह जिला से हूँ, और एक संथाल हैं, मैं झारखंडी हूँ, आदिवासी हूँ,
और सूर्य नारायण हांसदा भी एक आदिवासी थे, समाज सेवी थे। 300-350 बच्चे को निःशुल्क देने वाला किस प्रकार से अपराधी हो सकता है, ये तो हेमंत सोरेन जी और उनका पुलिस ही बता सकती है। लेकिन पूरे समाज को पता है ये समाज सेवी है। अगर अपराधी होते तो 4-4 बार चुनाव कैसे लड़े, और वो लड़े तो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जहाँ निर्धारित गंतव्य जगह जो गवर्नमेंट निर्धारित करती है वहाँ चौक चौबंद होता है, उसका फाइलिंग होता है, उसको कोई अपराधी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, ऐसा चुनाव आयोग दिशा निर्देश जारी करती है। तो झारखंड क्या संथाल परगना के विभिन्न जिला में तो होना ही होना है। साथ ही साथ आप देखेंगे पूरे झारखंड के हर एक जिला में सूर्य नारायण हांसदा जिंदा रहते उसको नहीं जानता है, मरने के बाद में जब उसका कार्यशैली समाज के सामने आया तो समाज स्वाभाविक रूप से आंदोलित हो गया, जिसका परिणाम स्वरूप कल गिरिडीह में हुआ, आज दुमका में हुआ, कल इधर बरहेट में भी हुआ था, और आने वाला दिन में भी छात्र समन्वय समिति जगह जगह पर निर्धारित किया है वो यहाँ होते रहेगा। हेमंत सोरेन के भाई, छोटे भाई जो बसंत सोरेन है, वो बोलते हैं कि हमें सूर्य हांसदा को नहीं पता वो कौन है। नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, पूरे सोरेन परिवार में और खास करके हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और जितने उस परिवार में जो राजनीतिक रूप से जगह पे पहुँचे हुए, कोई सीएम है, कोई एमएलए है, चुनाव के समय में आदिवासी को पहचानते हैं। बाकी समय तो संथाल परगना में एक आदिवासी को भेटाया। अब पंकज मिश्रा के साथ में जिसके साथ उठना बैठना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, दिन का जितनी भी आदर सम्मान सत्कार होता है वो बाहरी तत्वों से गाइड होता है। आपको एक चीज़ पता है, संगत से गुण आता है और संगत से गुण जाता है। जो जिस संगति में जा कर के फंसे हैं तो वही भाषा बोलेंगे। बसंत सोरेन किसको पहचानेंगे? पंकज मिश्रा को पहचानेंगे, गुंडा को पहचानेंगे, माफिया को पहचानेंगे, संथाल परगना का जल जंगल जमीन को जो गलत तरीक़ा से यहाँ से आदिवासी को नरटी दबा करके वो बांग्लादेश भेज सकता है, बंगाल भेज सकता है, चोरी कर सकता है, माफियागिरी कर सकता है, और आदिवासी का आवाज़ को दबाने की जो कैपेसिटी है वैसे चोर, गुंडा, बदमाश लोगों के साथ में उनका रहन सहन है, और वैसा लोगों की पूरे हेमंत सरकार को कंट्रोल करके रखें। तो एक साधारण आदमी सूर्य नारायण हांसदा के बारे में वो कैसे जान सकता है? वैसा आदमी को तो उसको पसंद नहीं है ना, क्योंकि सूर्य नारायण हांसदा अपने लिए प्रॉपर्टी जमा नहीं कर रहे थे और हेमंत सोरेन के लिए भी नहीं कर रहे थे। वो तो 350 बच्चे, आदिवासी बच्चे, उस क्षेत्र में रह रहे गरीब लोगों के लिए अगर कोई अवैध माइन से मांगते थे तो उन बच्चों के लिए मांगते थे, ना कि अपना पेट पालने के लिए। तो वैसे सज्जन व्यक्ति को बसंत सोरेन पहचान ही नहीं सकता है। ये तो बहुत क्या बोलते हैं, दुर्भाग्य की बात है। वो तो अपना हकीकत बात बोल दिया कि हम ऐसे भलाई करने वालों को समाज से भी काम नहीं पहचानते। हम सिर्फ संथाल परगना या पूरे झारखंड में गुंडा, माफिया, चोर, डकैत, हाँ, यही लोगों को उनकी पहुंच वहीं तक है। अभी इस पर भी अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करती है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे ये हेमंत सोरेन के सरकार के ऊपर ये अंतिम कील होगा, और जब जनता ठोकेगी तो ये नेस्तनाबूद हो जाएगी झारखंड से, अगर इसको सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा नहीं करती है। इनको अगर आदिवासी के बारे में, झारखंड के बारे में दोबारा राज करने की अगर जरा सा भी उसकी दिल में है तो, और लोकतंत्र जिंदा रखना चाहते हैं तो सीबीआई जांच यथाशीघ्र वो करे। हम पूरे झारखंड इसकी मांग करते हैं। अगर नहीं करती है तो यह आंदोलन जगह जगह पर चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं होती है, और हेमंत सोरेन को झारखंड से पूरा नेस्तनाबूद जब तक नहीं होता तब तक यह आंदोलन चलते रहेगा। आपका अपरूम? मैं समाजसेवी सिकंदर हेम्ब्रम गिरिडीह जिला से हूँ, और मरांगबुरु आंदोलन जो चल रहा है वो भी हेमंत सोरेन ही पौराणिक काल से जैनियों को लिख दिया है। 16,889 एकड़। हमको लगता है संथाल परगना में जाति और धर्म परिवर्तन होता है। कभी कभी हमको लगता है कि मरांगबुरु जो पूजा, जो देवी देवता है, उसको भी हेमंत सोरेन ने ठग करके 8 गो पाठा गायब करके वो भाग गए हैं। और वहाँ भी जब मीडिया से पूछा गया तो पूछा कि आपने पूजा पाठ किया, बोला नहीं, यह विपक्ष का साजिश है। यानी देवी देवताओं को भी वो झूठ बोल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हेमंत सोरेन किस हद तक नीचे गिरे हुए हैं। मैं गिरिडीह से हूँ, सिकंदर हेम्ब्रम, समाजसेवी।
ऐसे ही तमाम सारे खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।